अंदर उधर उधर किसान एकता, किसान एकता, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, किसान एकता, किसान एकता, राकेश टिकैत। देखो देखो कौन आया, किसानों का शेर आया, देखो देखो कौन आया। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों और पुलिस प्रशासन के लोग, देखो हालात तो खराब हो गए देश के बहुत। जब दिल्ली के आसपास का जो किसान है और जो सबसे संघर्षशील है, वहां को दिल्ली को घेर कर बैठे हुए 4 महीने से, उसके काबू अभी दिल्ली नहीं आ रही, तो गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में क्या हाल किसानों का होगा, ये तो देखने से ही पता चलता है। जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है, देश के किसानों को, फसलों को लूटा जाता है, इनकी जमीनों को छीना जाता है। गुजरात की जमीन कैसे किसान से छीनी, उसके लिए क्या क्या कानून बनाए। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था 2013 में, उसके बाद में जब इनकी सरकार बनी तो उसमें बहुत संशोधन करने की उन्होंने बात करी, अमेंडमेंट करने की बात करी। जब वहां पे विरोध हुआ तो इन्हें स्टेटों को पावर दे दी और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुजरात की बहुत स्टेटों की किसानों की जमीन छीनने का काम करा। आज क्या हालात हैं कि एमएसपी नहीं मिलती, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा, उस पर आंदोलन उस पर हो रहा है कि हमारी फसलों की खरीद उस पर हो जाए। आज नौजवान लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे रोजगार मिल जाए, लेकिन यहां तो जो सिस्टम में बैठने वाले जो लोग हैं, जो सरकारों को चलाने वाले लोग हैं, उनका तो मकसद ही कुछ और है। उनका मकसद है कि देश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, उनको मजदूर बना जाए, उनको एजुकेशन ना मिले, उनको मजदूर बना जाए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे जो लीडर थे उनको उठाया गया, वहां से प्रेस के बीच में से उठाया गया। अपनी बात कहने की आजादी वहां पर नहीं है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई ट्रैक्टर से लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई जो नौजवान है उसको ट्विटर पर लड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और सड़क पे आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। जब विधानसभा और संसद में आवाज ना उठती हो, जब संसद बहरी और गूंगी हो जाए, तो सड़क पे आवाज उठानी पड़ती है। ये अब टाइम आ गया, अब जागने का टाइम आ गया, अब आंदोलन करने का टाइम आ गया, अब सड़क पे ट्रैक्टर चलाने का टाइम आ गया। यह आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, कारों से पैदल आंदोलन नहीं होगा। वो टाइम तो चले गए जब राजाए प्रथा थी कि मैं भूख हड़ताल कर लूंगा और मैं पैदल चल लूंगा, शरीर को कष्ट झेल लूंगा, तो राजा मेरे पे दया कर लेगा और मैं दया का पात्र बन जाऊंगा, मेरे पे मेहरबानी कर देगा। आज वे राजा नहीं है। आज राजाओं से, आज बादशाहों से लड़ाई और जंग लड़नी पड़ेगी। उनके फाइनेंशियल जो सपोर्टर है उनको तोड़ना पड़ेगा, उन जमीनों पे कब्जा करना पड़ेगा जो जमीन किसान की छीननी है। वो टाइम भी आएगा। आए हम गुजरात में, वे 60 गांव भी देखेंगे। अगले दौरे में वे 60 जो गांव हैं जिन गांवों की जमीन छीननी है। कौन से प्रपोजल से जमीन ले ली? ऐसा कौन सा स्कीम बन गई कि 60 के 60 गांवों ने जमीन आपकी
दे दी, जबरदस्ती ली। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको आजाद करवाएंगे, यहाँ की जनता को आजाद करवाएंगे। ये संयुक्त मोर्चा करवाएगा, ये देश का किसान करवाएगा। आगे हैं, अब 2 दिन गुजरात में रहेंगे। अभी तो बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे सब प्रेस के लोग कह रहे जी रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई? कोई हम तड़ी पा रहे क्या? हमने क्या करा है? क्या पासपोर्ट लगता है यहाँ पे? वीजा लगता है यहाँ पे? क्या लगता है? हम तो पासपोर्ट भी लेकर आए यहाँ पे, रोकेंगे? कहा है पासपोर्ट भी है, यहीं पे ही है हमारे पास। पासपोर्ट लेकर आए, अगर गुजरात में पासपोर्ट भी लगता है तो ये रहा पासपोर्ट, ये पासपोर्ट भी लेकर आए हैं यहाँ पे। गुजरात में जाएंगे जरूर, परमिट बनेगा, वीजा लगेगा, कोविड का बनेगा, सारे कागजात तैयार है, बिल्कुल सब लेकर जाएंगे। गुजरात में जाएंगे जरूर। पहला स्टेट है कि जिसमें गुजरात आज भी देश का अभिअंग नहीं है। यहाँ के लोग अगर जाते हैं तो छुप कर जाते हैं, राजस्थान में आएंगे, यहां से वो दिल्ली का सफर करेंगे, इनके घर पर पुलिस जाएगी। अरे देश तो आजाद हो गया भाई, आपने पूरा गुजरात को हालात खराब कर दिया, पूरे देश के हालात खराब करोगे? यहाँ पे कुछ होगा तो पूरा देश तैयार बैठा है, यहाँ पे कुछ हरकत होगी तो वहां पर हरकत होगी। अभी 10 मिनट बाद तो चल रहे हैं। आपका धन्यवाद। 3 तरह से आंदोलन चलेगा यहाँ पे। एक चलेगा जो फोर्स के लोग हैं, वो टैंक का काम करते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करते हैं। अंदर जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाएगा, टैंक और ट्रैक्टर दोनों साथ चलेंगे। तीसरा है जो नौजवान है वो ट्विटर चलाएगा। तो ट्रिपल टी देश में लागू होगी तो देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचना। करेंगे। बोले 2 दिन का दौरा है। हाँ पहला दिन, हाँ पहला दिन आज, पहला दिन ठीक रहा आज, और बहुत लोग सड़कों पर निकल कर आए। धीरे धीरे डेट खुल जाएगा, क्योंकि आंदोलन से बहुत पीछे डरे हुए लोग थे यहाँ के गुजरात के, आ जाएंगे। 1 महीने में पूरा गुजरात सड़कों पर आएगा, ट्रैक्टरों से आंदोलन करेगा, आ जाएगा, सड़कों पर निकलेगा गुजरात का खेल। खास करके आज इतने सारे किसानों से आपको हाँ मिले, संवाद भी हुआ। हाँ हुआ। कौन सी बात आपको मिली? किसानों की जो व्यथा है क्या मिली? व्यथा ये मिली कि एक तो फसलों के रेट नहीं मिल रहे यहाँ पे। अगर कोई आंदोलन करता है तो उसके पर्चे बनते हैं, उसको जेल में भेजते हैं, उसके घर पे पुलिस भेजते हैं। टेरर का माहौल है यहाँ पे। पूरा खेड़ू समाज, पूरा गुजरात समाज, पूरा मतलब एक टेरर का माहौल है। तो ये इनकी दहशत निकालनी है। उन्होंने आलू दिए, पटाटो दिए, प्रधानमंत्री को हम जाएंगे तो भेजेंगे, उनको दिल्ली में भेजेंगे। प्रधानमंत्री के वतन ही आना हुआ है। हाँ क्या कहेगी? प्रधानमंत्री का वतन कहाँ से आ गया? तो गुजरात है क्या? उनका वतन कहाँ से आ गया? अरे विधानसभा क्षेत्र किसी का होता है क्या? तो वहीं तो आए जहाँ उनकी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का किसानों को देखना चाहते हैं कि कहाँ है। मतलब दहशत में बंदूक की नाल सर पर लगा कर वोट मांगी जा रही है यहाँ पे। तो ये तो दहशत में है लोग यहाँ के। तो इनकी तो दहशत निकालनी है, आंदोलन करना सिखाना है इनको। ये ट्रैक्टरों के साथ में सड़कों पर निकलेगा यहाँ का किसान जो खेड़ू है, ट्रैक्टरों के साथ में सड़कों पर निकलेगा। दिल्ली अगर कोई जा रहा तो उसके पर्चे दाखिल होंगे।
ऐसा तो गुजरात नहीं था। ये तो गुजरात सरदार पटेल का गुजरात है। गांधी जी का आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है तो उनका गुजरात है। मोदी का गुजरात तो नहीं इस तरह का हो सकता। ये तो पटेल का गुजरात है। ये तो आंदोलन का गुजरात है।